व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो बच्चों हिस्ट्री के इस फर्स्ट चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं फाइंड आउट व्हाट हैपन, कि भाई पता लगाएं पास्ट में क्या क्या हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, पास्ट के बारे में हम क्या पता लगा सकते हैं, ठीक है, इतिहास के बारे में क्या पता लगा सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वेयर डिड पीपल लिव, भाई लोग पहले पास्ट में कहाँ कहाँ रहते थे। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो पिछली वीडियोस में देख सकता है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि उस टाइम में भी, आज से जो है हजारों साल पहले भी, इस सब कॉन्टिनेंट में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। तो वो कैसे आते जाते थे, क्या दिक्कतें थी उनके रास्ते में, कौन कौन लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, वो क्यों आते जाते थे, मूवमेंट क्यों करते थे, और उस मूवमेंट का क्या फ़ायदा होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों उस टाइम में भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर तक जो है ट्रैवल करते थे, यात्राएं करते थे। जैसे कि हिमालय माउंटेन है ना, हिमालय पर्वत को पार करते हुए, पहाड़ियों को पार करते हुए, रेगिस्तानों को पार करते हुए, नदियों और समुद्रों को पार करते हुए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे। भले ही इन यात्राओं में खतरा हो, लेकिन वो फिर भी उनके लिए यात्राएं असंभव नहीं थी, वो उन यात्राओं को करते थे, ठीक है, यानी कि ट्रैवलिंग उस टाइम भी होती थी। अच्छा, अब समझना ये है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। तो भाई बहुत सारे जो है कारण हैं इसके। देखिए, एक तो ये है लोग एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में जाते हैं, ताकि कुछ उन्हें काम मिले, रोजगार मिले, कुछ पैसा मिले और अपनी फैमिली को वो उससे चला सकें। एक दूसरा कारण क्या है, भाई किसी एक जगह कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई बाढ़, भूकंप, कोई तूफान, आंधी या कोई बीमारी आ गई, तो इस वजह से लोग उस एरिया को छोड़कर उससे बहुत दूर जाके बस जाते थे। एक ये कारण हो गया। कभी कभी कुछ राजा लोग दूर दराज के इलाकों को जीतने के लिए, अपने साम्राज्य को, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, अपनी किंगडम को बड़ा करने के लिए जो है दूसरे एरियाज़ में चले जाते थे, वहाँ के राजाओं पर अटैक करते और उनको जीतने की कोशिश करते थे। तो इसलिए भी लोग मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए भी यात्राएं करते थे। अच्छा, एक और कारण है, व्यापारी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते, व्यापारियों का तो आपको पता ही है, अपना सामान बेचने के लिए, तो वो काफिलों में जाते थे, जिनको कारवां बोलते हैं इंग्लिश में। इस कारवां में बहुत सारे जानवर जिन पर वो सामान लाद के रखते थे, गधे, घोड़े, खच्चर, ऊंट, ये सब, ठीक है, और बहुत सारे लोग, यात्री और व्यापारी उसमें साथ चलते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वे एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते रहते थे और अपना ट्रेड, अपना व्यापार करते रहते थे। ये व्यापारी लोग समुद्री रास्तों में यात्रा पानी के बड़े बड़े जहाज़ों से करते थे, ठीक है। तो ज़मीनी रास्तों से वो कैसे जाते थे, कारवां, काफिले बनाकर। और जब समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो क्या लेते थे वो लोग, बड़े बड़े समुद्री जहाज, ठीक है। अच्छा, एक और तरह के लोग जो होते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो कौन थे, वो थे प्रिस्ट, धार्मिक गुरु, है ना, साधु संत। वो भी इन व्यापारी काफिलों के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते, लोगों को अच्छी शिक्षा देते हुए, सलाह देते हुए, अच्छे अच्छे धर्म की बातें बताते हुए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए वो भी दूर दराज के इलाकों में जाते रहते थे। एक कारण ये हो गया। एक और तरह के लोग होते हैं, उनको एडवेंचर पसंद होता है, उनको नए नए एरियाज़ में घूमने का, वहाँ जाने का, उन के चीज़ों को देखने का, समझने का उनका बड़ा शौक़ होता है। उनको ऐसा करके अच्छा लगता है। वो अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर ऐड करना चाहते हैं, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर होती है उनमें। तो ये सारे लोग भी यात्राएं करते थे। तो
ये सारे लोग जब यात्राएं करते, कुछ लोग वहीं बस जाते, कुछ यात्राएं करके वापस आ जाते। कुल मिला के बात ये है, इन यात्राओं से होता क्या है कि एक दूसरे एरियाज़ के लोगों को एक दूसरे एरियाज़ के भाषा, वहाँ का रीति रिवाज, उनके कपड़े, उनका खाना, मतलब ओवरऑल जो उनका कल्चर है उसके बारे में उन्हें जानने का एक मौका मिलता है। ठीक है, ये हुई बात। अब आपके सामने है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ विद डेज? भाई आज लोग क्यों यात्राएं करते हैं? सोचो भाई, आज भी लोगों को अपनी जॉब पर जाना होता है, एक शहर से दूसरे शहर काम के लिए जाते हैं। आज भी लोग बीमार पड़ते हैं तो दूसरे शहरों में और उससे भी दूर आगे कई बार तो दूसरे देशों तक लोग जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। ठीक है, आज भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, एडवेंचर के लिए। आप भी कई बार गए होंगे अपने मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए। ठीक है, और कुछ लोग व्यापार के लिए भी आज भी यात्राएं करते हैं। तो आप भी स्कूल की बस में बैठ के स्कूल तक जाते हो, एक छोटी सी जर्नी करते हो, है ना? तो बच्चों, आज भी अलग अलग कारणों से लोग यात्राएं करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उस ज़माने में लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं की। यात्राओं का जो सिलसिला था, वो जो प्रोसेस था, उसमें कुछ लोग उन दूसरी जगहों पे जाकर बस गए। तो हमारा वाला जो देश है, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है, यहाँ भी बहुत सारे लोग आकर बस गए। और हुआ यूँ, उनकी चीज़ें हमने सीखी, हमारी चीज़ें उन्होंने सीखी, और इस तरीके से हमारा जो कल्चर है उसमें कुछ नई चीज़ें शामिल हो गई। तो इन सब मोमेंट्स ने हमारे कल्चर को इनरिच किया, इसको बेटर किया, बेहतर किया और अच्छा बना दिया। फिर देखो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो लोग सब कॉन्टिनेंट में बाहर से आए तो वो क्या नई चीज़ें लेकर आए, कौन सी नई चीज़ें यहाँ के लोगों ने सीखी। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला कौन सा है? कार्विंग स्टोन, न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। पत्थर को काटने के, पत्थर को शेप देने के तरीके, पत्थर से मूर्तियाँ बनाने के और दूसरी चीज़ें, पिलर्स वगैरह बनाने के नए नए तरीके। तो वो यहाँ के इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने उन लोगों से सीखे जो बाहर से आए थे। एक तरीका हो गया न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, एक नया स्टाइल सीख लिया। दूसरा, कंपोजिंग म्यूज़िक, म्यूज़िक कंपोज करने की, गाने बजाने जो है कि कला में कुछ नई चीज़ें शामिल हो गई। और तीसरा है कुकिंग फूड, खाना बनाने के कुछ नए तरीके जो है वो भी सीखे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये यहाँ इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने सीख ली, ये यहाँ की लाइफस्टाइल में शामिल हो गई। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेकिन बच्चों बहुत बदलाव हुए इन मूवमेंट की वजह से। देखिए, लोगों की ड्रेस में भी, उनके पहनने के तरीके में भी फ़र्क आया, कुछ नई बोलियां, भाषाएं भी शामिल हो जाती हैं। ठीक है, और रहने सहने के ढंग, कुछ तीज त्यौहार, रीति रिवाज, वो भी नए शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी फ़र्क आता है। आपको समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं। अब फटाफट से पूरी यूनिट का एक रिवीजन ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है मूवमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि उस टाइम पे भी जब हवाई जहाज़ नहीं होते थे, ठीक है, तेज़ मोटर से चलने वाले व्हीकल नहीं होते थे, तब भी लोग पैदल चल के और गधे घोड़े, ऊँट खच्चर और कार्ट वगैरह, ये जो छकड़े वगैरह हैं, उनसे चल के, उनकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाकर और समुद्रों को, नदियों को शिप, जहाज़ों से पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, तो चाहे रास्ते में हिमालय माउंटेन आए, डेजर्ट आए, रिवर आए, सीज़ आए, है ना, समुद्र वगैरह, ये सारी दिक्कतें होती थी। ठीक है, और उनकी जो यात्राएं हैं वो ख़तरनाक भी हो जाती थी, डेंजरस भी हो जाती थी, लेकिन इम्पॉसिबल कभी नहीं होती थी। वो लोग यात्राओं को कर लेते थे। ठीक है, चाहे रास्ते में कोई छोटी पहाड़ी आए, कोई पहाड़ आए, कोई समुद्र आए, कोई भी नेचुरल बैरियर, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके रास्ते में रुकावट बने, वो भले ही आती रहे। जिन लोगों को यात्राएं करनी थी उन्होंने की, चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए। ठीक है, तो उन्होंने की, वो नहीं रुके। यात्राएं इम्पॉसिबल नहीं थी, पॉसिबल थी उन लोगों के लिए जिनमें हिम्मत थी, जो यात्राएं करते थे। अब देखते हैं लोग यात्राएं करते क्यों थे।
नंबर 1 लाइवलीहुड यानी कि कुछ कमाने के लिए। नंबर 2 टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ भूकंप वगैरह, वहाँ से बचने के लिए। ठीक है, कोई बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, तो वहाँ जीने के लायक कंडीशन नहीं बची तो दूसरी जगह चले जाते। तीसरा, कुछ राजा लोग अपनी फौज के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते वहाँ के राजाओं को हराने के लिए, वहाँ के एरिया को जीतने के लिए। फोर्थ, कुछ मर्चेंट जो है ना वो कारवां में ट्रैवल करते थे, व्यापारी लोग व्यापार करते हुए घूमते थे। ठीक है, और शिप के थ्रू यानी कि पानी के जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनके थ्रू भी जाते थे। फिफ्थ रीज़न है रिलीजियस टीचर्स जो हैं वो भी घूमते रहते थे। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए। नंबर 6 है कुछ लोग एडवेंचर के शौकीन होते हैं, तो उनको एडवेंचर पसंद होता है, तो वो नई नई चीज़ें देखने के लिए, घूमने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। अब उनकी मूवमेंट में कुछ लोग तो मूवमेंट करते और कुछ लोग सेटल हो जाते, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग बाहर से इस सब कॉन्टिनेंट में आए, आके चले गए या आके सेटल हो गए, तो हमारा कल्चर जो है वो इनरिच हुआ यानी कि बेटर हुआ। कुछ नई नई चीज़ें हमारे रीति रिवाजों में, हमारे लाइफस्टाइल में शामिल हो गई। क्या नया सीखा हमने? 3 एग्जाम्पल हैं। नंबर 1 कार्विंग स्टोन को कार्व करने की, उसको काटने की, उसको शेप देने की कला सीखी। ठीक है, कंपोजिंग म्यूज़िक कंपोज करने के कुछ नए तरीके सीखे, और कुकिंग फूड और खाना बनाने के कुछ नए तरीके। तो यहाँ पे हमारी ये यूनिट होती है कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ द लैंड, तो वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।